हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखने वाले हो, अगर लॉस बाय फायर होता है, इंश्योरेंस क्लेम मिलता है और जीएसटी है, तो इन सब की आप एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स में कैसे करोगे। ये है क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 22 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको मिस्टर बाल गोपाल की बुक्स के बैलेंसेस दिए गए हैं, जिससे आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। यहाँ पर ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, इसको मिसअंडरस्टूड करके ट्रायल बैलेंस मत ले लेना। ये सिर्फ बैलेंसेस है आपके, जिसको लेकर के आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। एंड में आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई है, जिसकी आपको एडजस्टमेंट करनी है। और इन एडजस्टमेंट को याद रखने के लिए, मिस ना करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सारे अकाउंट्स जो इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं उन सबको पहले से मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद अपने फॉर्मेट्स में एक एक अकाउंट को आप फीड करते जाओगे, जैसे जैसे वो आता जाएगा। जैसा कि आपका पहला अकाउंट आ रहा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि आपके ओनर के लिए खर्चा है। और ओनर से रिलेटेड खर्चा सारा होता है आपका ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स को आप लेस करते हो कैपिटल में से, तो आप शो करोगे इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर लेस ड्राइंग्स 500 रुपए। आपको पता है इसकी पोजीशन कहाँ है, किस साइड आना है और उसका बैलेंस क्या होता है, तो आप इसको इजीली उसकी जगह पर फटाफट पोस्ट करते जाओगे। नेक्स्ट है आपका ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट पे आता है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर लिखो 7500 रुपए। नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड्स 1000 रुपए। रिटर्न इनवर्ड्स आपका होता है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो लेस सेल्स रिटर्न 1000 रुपीज। इसमें इसको आपको लेस करना है अपनी सेल में से, तो इसलिए आप इसको इनर कॉलम में लिखोगे। नेक्स्ट आपका फर्नीचर एसेट है, बैलेंस शीट में लिखोगे नॉन करेंट एसेट है और आपका आ जाएगा 4600। इसके बाद आपका है फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज एसेट है आपकी, बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखो 10,000 रुपए। कैरियज इनवर्ड से आपका परचेज के ऊपर जो आप फ्रेट की पेमेंट करते हो, वो खर्चा आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। जो भी खर्चा आपका परचेज से रिलेटेड है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और अमाउंट हो जाएगी 400 रुपए। इसके बाद आपका आ रहा है एडवर्टाइजिंग, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा है, तो यहाँ 200 रुपए। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका आ जाएगा लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटीज है, अमाउंट है 4850 रुपए, बैलेंस शीट में लिखोगे आप। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब है आपका परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न आप शो करोगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लेस रिटर्न आउटवर्ड्स 500 रुपए। यहाँ आप इसको इस तरह से क्यों लिख रहे हो, इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ये आपको माइनस करना है अपनी परचेजेस में से, और उसके बाद नेट परचेजेस आपको बाहर लिखनी है। अब नेक्स्ट आ रहा है आपका कमीशन। कमीशन के बाद लिखा हुआ है क्रेडिट। इसका क्या मतलब है, इसका क्रेडिट बैलेंस है। और क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, या तो आपकी इनकम का होता है या लाइबिलिटी का। तो ये है आपकी इनकम, जो कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। इनकम वाली साइड पे लिखो 600 रुपए। नेक्स्ट है आपका लाइटिंग। लाइटिंग आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, खर्चा है 250 रुपए का। अब जब तक लाइटिंग के आगे आपके पास फैक्ट्री ना लिखा हो, आप उसे क्या लेते हो, आप उसे ऑफिस एक्सपेंस में लोगे और वहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे। अगर इसके पास इसके साथ फैक्ट्री लिखा होता तो हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते। अब है लोन फ्रॉम बैंक। रेड मार्क्ड है, इसका मतलब आपको इसमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है। ये आपकी लाइबिलिटी है, आप बैलेंस शीट में लिखोगे 5000 रुपए, इनर कॉलम में लिखोगे, क्योंकि अभी हमको इसमें एडजस्टमेंट करनी है। क्या एडजस्टमेंट करनी है, बैंक लोन आपने जो लिया है उस पर 12% का रेट है इंटरेस्ट का। अब देखो आपके ट्रायल बैलेंस में आ रहा है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 450 रुपए। इसका मतलब आपने क्या रेट लगाया है, कम रेट से लगाया है। और आपको कितना लगाना है, 12%। 12% 5000 पे कितना बनता है, 600 रुपए। तो आपको 600 रुपए बनाने के लिए इसमें 150 रुपए और ऐड करने होंगे। इस, और इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब है कि 150 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो ड्यू है, और ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, आपको पे करना है। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, सॉरी फ्रेंड्स, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक अकाउंट करोगे डेबिट। ये खर्चा आपका ड्यू है, जिसे आपने बुक नहीं किया है, तो इसी साल का खर्चा है, तो आप इस अकाउंट को डेबिट कर दोगे। और उसके बाद ये लोन से रिलेटेड है, तो लोन में ही ये अमाउंट आपकी इंटरेस्ट की जो ड्यू है वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये खर्चा
आपका एक लायबिलिटी है और आपको पे करना है। तो अब यहाँ पर देखो लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये भी क्रेडिट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे इस इंटरेस्ट को लोन की अमाउंट में। 150 रुपए से अमाउंट आ जाएगी 5150 रुपए अब आपकी लायबिलिटी पे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको करना है 12% का इंटरेस्ट चार्ज, 450 रुपए चार्ज हुआ है, 600 रुपए आपको चार्ज करना है 5000 पर। तो 150 रुपए का जो खर्चा है इंटरेस्ट का वो आपने बुक्स में बुक नहीं किया है। तो वो खर्चा अगर आपको बुक करना है तो इंटरेस्ट अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और जो इंटरेस्ट आपको किसको देना है, इस लोन पर देना है जो बैंक में है, तो उसी की अमाउंट में आप ऐड कर दोगे, उसी अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। तो ये लायबिलिटी है आपकी, वो ऐड हो जाएगी लोन की अमाउंट में ही, इंटरेस्ट 150 रुपए, और जो ये खर्चा है उस खर्चे को आप लिखोगे अपनी बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पर ऐड इंटरेस्ट 150 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ये क्यों आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, क्योंकि जब भी आपका ऐसा खर्चा वेजेस से शुरू होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और अगर ये सैलरीज से शुरू होता, अगर लिखा होता सैलरी एंड वेजेस, तब हमारा आता है ये खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट है आपका कैपिटल। कैपिटल आपकी आएगी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लिखोगे आप कैपिटल 40,000 रुपए, इनर कॉलम में लिखोगे। अभी इसको आप बैलेंस नहीं करोगे क्योंकि अभी आपको इसमें प्रॉफिट और लॉस जो भी निकल के आता है उसको भी आपको इसमें एडजस्ट करना होता है। नेक्स्ट है आपका प्लांट एंड मशीनरी जो कि आपकी एसेट है, एसेट्स में लिखो 12,500 रुपए। परचेजेस रेड मार्क्ड है, इसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी है। क्या करनी है, देखो पहले तो आप लिखो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में 36,000 रुपए। 36,000 में अब आपको एडजस्टमेंट देखनी है क्या है। आपका एक स्टॉक था 4,000 रुपए का जो फायर से जल करके खराब हो गया, नुकसान हो गया। अब यहाँ पर जो ये स्टॉक है इस पर आपको जीएसटी भी चार्ज हुआ था 12% से, और इस स्टॉक को आपने क्या किया, आपने इंश्योरेंस से क्लेम भी किया है। तो एक एक करके स्टेप वाइज चलो आप। आपका जो ये स्टॉक था ये जल करके खराब हो गया, नुकसान हो गया, तो क्या एंट्री हो जाएगी, देखो आप उस खर्चे को बुक करते हो लॉस बाय फायर अकाउंट में डेबिट करोगे, लेकिन किस अमाउंट से करोगे उसको ध्यान से सुनना। आपका जो ये स्टॉक है, स्टॉक के लिए हम किसको मेंटेन करते हैं, परचेज। परचेज आपकी कॉस्ट है स्टॉक की कॉस्ट को बताता है। तो जब स्टॉक का नुकसान हो गया तो उतने स्टॉक्स के कॉस्ट को आप लेस कर दोगे परचेजेस में से, तो परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 4,000 रुपए। अब ये जो 4,000 है इस पर आपने जो जीएसटी की पेमेंट की है, आईजीएसटी की, वो है 12%, मतलब कि 480 रुपए। हम इसको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, ये तो डेबिट होता है। तो ये आपका क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपका स्टॉक आप सेल में नहीं यूज करते या प्रोडक्शन में नहीं यूज करते, वो जो इनपुट आपका उस पर जीएसटी जो होता है वो आपको बेनिफिट नहीं मिलता। वो बेनिफिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ये इनपुट आईजीएसटी आपको तभी अवेल होगा जब आप इसी स्टॉक को आगे सेल करते हो, ट्रेडिंग करते हो, कंज्यूम करते हो। अगर आपने उसको एज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैंपल्स में या आपने चैरिटी में दिया है तो उसका आपको जीएसटी में बेनिफिट नहीं मिलता। इसलिए हमने उसके उस स्टॉक से रिलेटेड जीएसटी को रिवर्स कर दिया है। इस पर जीएसटी आपका आता है 480 रुपए, हमने इसको रिवर्स कर दिया है, हम इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। दूसरा, अब यहां तक ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। आपने लॉस को बुक किया, अब ये लॉस के लिए आपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया, और इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है आपका इतने लॉस में से, 4,480 में से 3,000 रुपए का लॉस एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट किया है, अभी आपने रिसीव नहीं किया है। तो आप क्या करोगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट करोगे क्योंकि अभी आपसे आपको इससे पैसे लेने हैं। दूसरा, आपका जो ये खर्चा बाकी का है 1,480 रुपए का, ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट करोगे इस नुकसान को। अब ये जो लॉस बाय फायर अकाउंट आपने खोला था 4,480 रुपए से, ये आपका पूरा का पूरा सेटल हो गया। इसमें से 3,000 रुपए आपको मिल गए और बाकी का बैलेंस आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये पूरा का पूरा आप क्रेडिट कर दोगे इस अमाउंट को, इस अकाउंट को खत्म कर दोगे, क्लोज कर दोगे। अब बारी आती है इसको यहाँ
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में लिखने की। कैसे लिखोगे देखो, आपका कहाँ-कहाँ अकाउंट कौन-कौन सा इफेक्ट हो रहा है। पहला आ रहा है आपका परचेज, क्रेडिट हो रहा है और यहाँ इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो क्रेडिट हो रहा है तो आप क्या करोगे, लेस करोगे, लेस लॉस बाय फायर और जो बैलेंस हो जाएगा अब आपका नेट परचेज आ जाएगी, उसको आप लिखोगे आउटर कॉलम में 31,500 रुपए। अब इसके बाद जो इनपुट आईजीएसटी है ये आपका कहाँ आता है? अगर आपके पास आउटपुट आईजीएसटी दिया हुआ होता आपके क्वेश्चन में तो आप उसमें से इसको एडजस्ट करते, करते हो ना? उसमें आपको इसका एडजस्टमेंट दिखाना होता, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में आउटपुट आईजीएसटी नहीं है। तो आपके पास है इनपुट आईजीएसटी है। ये आपका डेबिट बैलेंस है तो आप कहाँ शो करोगे? बैलेंस शीट में एसेट्स में शो करते हो और एसेट्स में से ही आपको इसको लेस करना होगा, उस इनपुट के बैलेंस में से ही आपको इसको लेस करना होगा। तो लेस इनपुट आईजीएसटी ऑन स्टॉक लॉस्ट बाय फायर 480 रुपए। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता होता है कि हाँ, ये ट्रांजैक्शन है, ये अकाउंट है और मुझे कहाँ लिखना है, तो आप डायरेक्टली उसको लिखते जाते हो। अभी आप इसको सीख रहे हो इसलिए मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया है कि हाँ, आपको यहाँ पर ये एसेट में शो करना है, आपको इसको यहाँ से लेस करना है। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी आपका एसेट है, आपको उससे बैलेंस लेना है, अमाउंट लेना है, तो आपका ये कहाँ आ जाएगा? बैलेंस शीट में आएगा। आप लिखोगे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम फॉर लॉस और अमाउंट आ जाएगी 3,000 रुपए। अब नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है। ये अकाउंट डेबिट हो रहा है तो किस अकाउंट से डेबिट हो रहा है? लॉस बाय फायर अकाउंट से डेबिट हो रहा है। तो यहाँ हम आ जाते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपका एक तरह से लेजर का जैसे अकाउंट होता है वैसे ही आप समझो इसको। और ये डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? लॉस बाय फायर। तो आप लिखो टू लॉस बाय फायर और अमाउंट आ जाएगी 1480 रुपए। अब ये जो लॉस बाय फायर था ये तो आप एडजस्ट कर चुके हो, इसका तो कोई बैलेंस ही नहीं बचा तो इसको आपको कहीं पर भी नहीं लिखना। ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है आपका सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स आपका रेड मार्क्ड है तो इनर कॉलम में लिखो, एसेट्स में लिखोगे करंट एसेट है 10,500 रुपए। अब देखो इसकी क्या एडजस्टमेंट करनी है, आपको बनाना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ऑन डेटर्स। पहले तो आप देखो क्या कोई और बैड डेट्स है? नहीं है, कुछ नहीं दिया। कोई आपके यहाँ पर भी बैड डेट्स नहीं लिखे, कुछ नहीं है। डायरेक्टली आपको इन्हीं डेटर्स पर 10% का प्रोविजन करना है। तो 10% प्रोविजन हम क्यों कर रहे हैं? प्रोविजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें रिस्क है, हमें डाउट है कि हमें ये पूरा का पूरा पैसा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ इसमें से पैसा हमारा डूब जाएगा। तो उसके लिए हम एक प्रोविजन रिजर्व बनाते हैं और वो रिजर्व हम सन्ड्री डेटर्स में से ही ट्रांसफर करते हैं। तो इसका 10% अगर आप बनाओगे तो एंट्री क्या करोगे? प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट को डेबिट करोगे 1,050 रुपए से और टू डेटर्स इसी का ही डेटर्स का ही बैलेंस आप ट्रांसफर कर रहे हो, उसी का ही बैलेंस कम कर रहे हो, तो इसलिए डेटर्स अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 1,050 रुपए से। ये हो गया आपको क्लियर? तो यहाँ पर आप लिखो लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,050 रुपए। यहाँ पर आपकी बैलेंसिंग अमाउंट आ गई 9,450 रुपए। ये वो डेटर्स हैं जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ 100% मुझे पेमेंट मिल जाएगी। अब जो ये डेटर्स हैं, इसको आप डिस्काउंट भी दोगे अगर वो पेमेंट टाइम पर कर देते हैं। अगर वो टाइम पर पेमेंट कर देते हैं, तो आप वो डिस्काउंट दोगे और वो भी एक तरह से आपका खर्चा है, जिसके लिए आप प्रोविज़न बनाना चाहते हो 2%। तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो जाएगा 2%। कैसे करोगे आप? ये जो है 9,450 रुपए के डेटर्स, इनको ही तो आप डिस्काउंट दोगे, तो इसी का ही अमाउंट का 2% आप कैलकुलेट करोगे, तो अमाउंट आ जाएगी 189। और ये अकाउंट जो आप रिजर्व बना रहे हो इस डिस्काउंट वाले खर्चे के लिए, तो ये एक तरह से आप क्या कर रहे हो? प्रोविजन बना रहे हो, रिजर्व बना रहे हो। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करोगे 189। वो जो डिस्काउंट आप नेक्स्ट ईयर देने वाले हो उस खर्चे को आप इसी साल बुक कर रहे हो। और ये जो डेटर्स हैं इसी में से ही आप इस अमाउंट को लेस कर रहे हो कि हाँ, नेट मुझे अब इतनी अमाउंट मिल जाएगी अगर मैं डिस्काउंट भी दे देता हूँ। तो आप इसी में से सन्ड्री डेटर्स में से ही लेस करोगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 189 और जो नेट डेटर्स आ जाएंगे आपके 9,261 रुपए।
अब ये तो आपने किया है डेटर्स के लिए एडजस्टमेंट। अब जो ये प्रोविजन फॉर डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, इसको आप लेकर जाओगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये खर्चा है, इसको आप बुक करोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अमाउंट आ जाएगी 1050 रुपए। अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस में या बैलेंसेस में हमारे पास बेड डेट्स दिए होते हैं, तो आपको पता है उसकी एडजस्टमेंट आपको कैसे करनी है। आपने लास्ट क्वेश्चन में सीख लिया है। अगर अभी तक वो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के उनसे समझे, देखें। इसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, वो भी आपका खर्चा है, तो वो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा 189। नेक्स्ट है आपका कोल गैस एंड वाटर, 1000 रुपए का। अब ये जो सामान है आपका कहाँ यूज होता है? ये सामान आपका यूज होता है आपकी फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री का जितना भी खर्चा है वो आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। अमाउंट आ जाएगी 1000 रुपए। कैरियज आउटवर्ड्स आपका वो फ्रेट है जो आप सेल पर पे करते हो, अपने बायर्स के लिए आप फ्रेट की पेमेंट करते हो। तो वो खर्चा आपकी सेल से रिलेटेड है, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा 100 रुपए। सेल है आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी इनकम साइड पे 60,000 रुपए। और नेक्स्ट है डिस्काउंट, यहाँ क्या लिखा है? डेबिट। डेबिट बैलेंस है डिस्काउंट का। तो डेबिट बैलेंस आपका या तो खर्चा होता है या आपकी एसेट होती है। ये है आपका खर्चा जो कि आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपने किसको डिस्काउंट दिया? अपने बायर्स को दिया है। जब वो पेमेंट करते हैं अमाउंट आ जाएगी 400 रुपए। रेंट फॉर प्रीमिसेस सबलेट, रेड मार्क्ड है। आपको इसमें एडजस्टमेंट भी करनी है। क्या है ये? आपका रेंट फॉर प्रीमिसेस सबलेट का मतलब है कि आपको इनकम आ रही है। आपने अपनी प्रीमिसेस को, जो आपने खुद ही रेंट पे ली है, आपने उसको आगे रेंट पर दे दिया है। तो यहाँ पर ये रेंट पर आपने दिया है, तो आपको रेंट की इनकम आ रही है। इनकम आपकी आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनर कॉलम में लिखोगे, क्योंकि अभी आपको इसमें एडजस्टमेंट करनी है। क्या एडजस्टमेंट करनी है? आपको जो रेंट मिल गया है वो एडवांस मिला है 100 रुपए का। एडवांस का रेंट क्या है? आपके लिए एक लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो सर्विसेज हैं, अभी आपने उसको नहीं दी है और आपको पैसे पहले मिल गए हैं। तो यहाँ पर ये लायबिलिटी है और ये इनकम आपकी इस साल से रिलेट नहीं करती, तो हम इसको घटाएंगे। तो रेंट फॉर प्रीमिसेस अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे 100 रुपए से। ये खर्चा लेस करना है आपको, तो डेबिट करोगे। और जो एडवांस रेंट है वो आपके लिए लायबिलिटी है, वो आपकी आएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। तो अब यहाँ पर देखो, रेंट फॉर प्रीमिसेस सबलेट क्रेडिट बैलेंस है और ये हो रहा है डेबिट। तो यहाँ पर आप लेस करोगे एडवांस रेंट 100 रुपए और बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी 400 रुपए आउटर कॉलम में। अब जो ये एडवांस रेंट है ये आपका आ जाएगा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज में अमाउंट आएगी 100 रुपए। नेक्स्ट है आपका ट्रेड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अमाउंट आ जाएगी 8,650 रुपए। जनरली स्टूडेंट इसमें ये मिस्टेक करते हैं, ट्रेड एक्सपेंस को पढ़ करके ये सोचते हैं कि ये ट्रेडिंग किससे रिलेटेड है। नहीं, ट्रेड का खर्चा नहीं है, ये आपके बिजनेस को प्रमोट करने का, बिजनेस को चलाने का खर्चा है। तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लोगे। नेक्स्ट है स्टेशनरी। स्टेशनरी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, लेकिन इसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी है। इनर कॉलम में लिखोगे। क्या एडजस्टमेंट करनी है? वो कह रहा है स्टेशनरी 400 रुपए की ईयर एंड में अनयूज्ड है, उसको यूज नहीं किया गया है, वो स्टॉक रखा हुआ है। तो जब वो स्टेशनरी यूज नहीं हुई तो वो खर्चा आपको लेस करना होगा। तो यहाँ पर लेस करने के लिए क्या लिखोगे आप? लेस अनयूज्ड स्टॉक 400 रुपए और अमाउंट आ जाएगी 1600 रुपए आउटर कॉलम में। जो स्टॉक आप स्टेशनरी का यूज करोगे वही तो इस साल के खर्चे में आएगा। बाकी का जो स्टॉक बच गया है वो आपकी एसेट है स्टेशनरी की, जो बैलेंस शीट में लिखोगे आप स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अमाउंट आ जाएगी 400 रुपए। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 450 रुपए। ये आपका खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे। कहाँ लिखोगे? जो ये इंटरेस्ट आपने लिखा था इसी के ऊपर लिखोगे, टू इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 450 रुपए। ये 600 रुपए आपको बनाना था, आउटर कॉलम में लिख दो अब 600 रुपए। कैश आपका आएगा बैलेंस शीट में, करंट एसेट है 2900 रुपए। नेक्स्ट है इनपुट आईजीएसटी, डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस होता है, कहाँ लिखोगे? एसेट्स में लिखोगे 5,000 रुपए और अब आउटर कॉलम में एडजस्ट करके आप लिखोगे 4,580 रुपए। अब यहाँ पर आपने सारी पोस्टिंग कर दी है, सारी एडजस्टमेंट भी कर दी है, लेकिन एक बाकी है अभी, क्लोजिंग स्टॉक। ये 10,000 रुपए, इसको कभी मत भूलना। स्टॉक लिखो, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में एसेट्स में 10,000 रुपए और ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे 10,000 रुपए। अब यहाँ पर बारी आ जाती है टोटल करने की
और निकालने की प्रॉफिट। यहाँ पर अब आपका देखो एक्सपेंस कम है, इनकम ज़्यादा है, तो वो हो जाएगी आपकी प्रॉफिट और प्रॉफिट आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट में लिखोगे आप 21,100 रुपए। एंड में यहाँ पर टोटल आ जाएगा आपका 69,000 दोनों ही साइड पर। अब ये जो प्रॉफिट है आपका ट्रांसफर होता है पी एंड एल अकाउंट में, इनकम वाली साइड पे लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 21,100 रुपए। अब टोटल करो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो टोटल आ रहा है इनकम का 22,100 रुपए, एक्सपेंस माइनस करो 14,519 रुपए। तो अब आपके पास यहाँ जो आएगा डिफरेंस वो है इनकम प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो आप लिखो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगी 7,581 रुपए और एंड में आ जाएगा टोटल 22,100 रुपए। इस तरह से आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे अपनी बैलेंस शीट में। ऐड करो नेट प्रॉफिट 7581 रुपए और यहाँ नेट वैल्यू जो कैपिटल की है 47,081 रुपए आउटर कॉलम में आ जाएगी। अब है बारी आपकी एसेट और लाइबिलिटी को टोटल करने की। तो आपकी लाइबिलिटी का टोटल आ रहा है 57,181 और एसेट्स का भी टोटल है 57,181। मैच कर गया है, क्वेश्चन करेक्ट हो गया है, आपकी मेहनत सफल हो गई है, मार्क्स फुल पक्के हैं। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहना और सीखते रहना। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप ऑनलाइन क्लास चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।